हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्डनेस होता क्या है। यह मटेरियल का एबिलिटी होता है जो कि पेनिट्रेशन, सरफेस एब्रेशन को रसिस्ट करता है एंड स्क्रैच को, यानी मटेरियल के सरफेस पे जो पेनिट्रेशन होता है, सरफेस एब्रेशन होता है और स्क्रैच लगते उसको रसिस्ट करता है। ये एबिलिटी मटेरियल का, यही एबिलिटी उसका हार्डनेस कहलाता है। अब बात ये आती है कि आखिर हमें हार्डनेस मेज़र करने की ज़रूरत कब होती है। तो जब जब हम कोई न्यू मटेरियल इन्वेंशन करते हैं तब उसका हार्डनेस, यानी उसके जब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं तब उस समय जो हो उसका हार्डनेस हमको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है। या जब हम किसी मटेरियल को कहीं पे यूज करने वाले होते हैं तो उस यूज करने से पहले उस मटेरियल का जो न्यू मटेरियल बना होता है कास्टिंग या फॉर्जिंग तरीके से, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले टेस्ट करते हैं कि उसका हार्डनेस क्या है। यानी अब अब बात करते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट मशीन के बारे में। ये जो टेस्ट मशीन होता है वो सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है। जनरली इसी को ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि ये हमको डायरेक्ट रिजल्ट देता है। इसमें हमको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंस्टेंट हमको सामने डिस्प्ले कर देता है उसका डायरेक्ट हमारा हार्डनेस नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक डायल होता है, डायरेक्ट डायल, जो पिछले में माइक्रोस्कोप था वहाँ पे डायमीटर दिखाता था, तो इसमें क्या करता है कि डायरेक्ट मतलब रिजल्ट दे देता है। जैसे कि हम अभी दिखाते हैं यहाँ पे, ये आपका ये हो गया डायल इंडिकेटर। ये जो सर्कल के अंदर डायल इंडिकेटर दिख रहा है, डायल इंडिकेटर, उसमें हमको डायरेक्ट रिजल्ट दिखता है, यानी डायरेक्ट हमको उसका हार्डनेस नंबर मिल जाता है मटेरियल का। इसमें अब देखते हैं, इसमें सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें भी यही प्रोसेस होता है कि हम इंडेंटर को प्रेस करते हैं, यानी इंडेंटर के थ्रू प्रेशर अप्लाई करते हैं वर्क पीस पे। तो वर्क पीस पे जो इंडेंटेशन होता है, यानी मार्क जो क्रिएट होता है, उस मार्क के अकॉर्डिंग हमारा क्या निकलता है, हार्डनेस नंबर निकलता है। इसमें जो पिछले बार क्या करते थे हम लोग, लोड बहुत ज़्यादा लेते थे, जैसे कि 1500 kg हो गया, 1000 kg हो गया, 3000 kg हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, लोड हमारा कम लगता है, काफ़ी कम मात्रा में यूज करते हैं। एंड इसमें जो इंडेंटर यूज होता है, इसमें इंडेंटर दो टाइप का इंडेंटर यूज होता है। एक तो होता है आपका डायमंड के जैसा, या डायमंड और उसको कोन भी कर, और एक होता है हमारा सेम ये अपना स्टील बॉल इंडेंटर होता है। ठीक है, तो इसमें जो सॉरी बॉल इंडेंटर होता है उसका डायमीटर जनरली 1.53 या 1.8 mm के करीब में होता है। बॉल इंडेंटर जो स्टील बॉल का बना होता है, स्टील का बना होता है। ठीक है, तो ये सामने जो फिगर दिख रहा है, ये जो पूरा सेटअप जो है हमारा क्या है, ये हमारा सेटअप हो गया रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट मशीन का। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, यानी कौन कौन से कंपोनेंट है इसमें। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सेम टू सेम वही होता है। यहाँ पे भी जो होता है, यहाँ लोड शिफ्टर होता है, यहाँ पे लोड शिफ्टर होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लोड को अप्लाई और क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इसे। और यहाँ पे लोडिंग डिवाइस दिया हुआ है, उसमें क्या था हमारा कि हमारा बैक साइड में ये जो हमारा ये पूरा ये वर्टिकल दिख रहा है, सॉरी कट करके मैं बताता हूँ अभी। ये जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो ये बेस क्या करता है, पूरे मशीन के सेटअप को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब आते हैं ये हमारा ये वर्टिकल पोर्शन हो गया। अब इस वर्टिकल पोर्शन पे देखते हैं क्या क्या है। पहले तो यहाँ हैंड व्हील है जो कि लोड को इंगेज और डिसएंगेज करता है। यहाँ एक डिवाइस दिया हुआ है। ठीक है,
तो पिछले में क्या था, ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट मशीन में हमको बैक साइड में, यहाँ पे बैक साइड में जो है लोड रहता था, लेकिन यहाँ पे एक चैनल दिया रहता है, एक डिवाइस दिया रहता है जिसको कि हम रोटेट करके लोड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये रहा हमारा इंडेंटर, यहाँ इंडेंटर को हम लोग फिक्स करते हैं एलंकी के थ्रू, ठीक है। तो इंडेंटर यहाँ पे दो टाइप का, मैं बोला दो टाइप का इंडेंटर होता है, एक तो होता है डायमंड और या कोन, और नहीं तो स्टील बॉल का डायमंड ये इंडेंटर यूज करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी एनविल होता है ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट की तरह। आपको बैक कर, हाँ ये देखिए, ये हमारा हो गया एनविल। एनविल पे हम लोग क्या करते हैं, एनविल पे हम लोग वर्कपीस को होल्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम स्क्रू आ गया, और ये हैंडविल हो गया जो हमको अप एंड डाउन करता है एनविल को, जिस पे वर्कपीस को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं उसको 5 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा कंपोनेंट एंड इसका पार्ट्स जो रहा, ये हमारा पार्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी एक और पार्ट है यहाँ, ये डायल इंडिकेटर। और डायल इंडिकेटर में क्या होता है, जब हम लोग लोड को डिसएंगेज कर देते हैं, लोड को इंगेज करते हैं, तो यहाँ लोड भी बताता है, हमारा एक छोटा सा सर्कल होता है उसमें हमारा लोड बताता है। यहाँ दो लोड लगता है, फर्स्ट में तो क्या लगता है, जब इसको रोटेट करते हैं, जैसे कि अपना हैंड व्हील को अप्लाई करते हैं, हैंड व्हील को रोटेट करते हैं यानी लोड को इंगेज करने के लिए, तो वहाँ पे हमारा क्या लग जाता है, तो पहले वहाँ पे हमारा माइनर लोड लगता है, उसके बाद हम लोग इस डिवाइस के थ्रू यहाँ से हम लोग मेजर लोड लगाते हैं, यानी 2 लोड लगता है, ठीक है। तो उस लोड को जब हम लोग डिसएंगेज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डायल इंडिकेटर है, जो बड़े वाला जो स्केल होगा उस पर हमारा इंडिकेटर उसका रिजल्ट दे देता है कि हमारा रॉकवेल नंबर, ये सॉरी हार्डनेस नंबर कितना आया, ठीक है। तो बैक करते हैं यहाँ, और देखिए यहाँ 3 टाइप का स्केल यूज करते हैं। जैसे टाइप ऑफ ये इंडेंटर होता है, तो ये कोन होता है जो 120 डिग्री पे होता है, कोन 120 दोनों एक ही हैं, लेकिन इसमें लोड अलग अलग लगता है। अगर दो डायमंड या कोन लेते हैं, कोन या डायमंड दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब इनिशियल लोड 10 kg और मेजर लोड 15 kg लगाते हैं, तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल का हम लोग हार्डनेस टेस्ट करते हैं। जैसे कार्बोराइज्ड स्टील होता है या सीमेंटेड कार्बाइड होता है, यानी इनिशियल लोड 10 kg एंड मैक्सिमम लोड 50 kg, तब हम लोग कार्बोराइज्ड स्टील और सीमेंटेड कार्बाइड का हम लोग हार्डनेस नंबर फाइंड आउट करते हैं। और सेम इंडेंटर का यूज करके, जैसे कोन 120 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये कोन 120 डिग्री हो गया, तो सेम इंडेंटर तो सेम हुआ, लेकिन लोड डिफरेंस हो जाएगा। इनिशियल 50 होगा, लेकिन 10 होगा, सॉरी इनिशियल लोड मेरा यानी माइनर लोड 10 होगा और मेजर लोड 150 हो जाएगा। तब हम लोग कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि स्प्रिंग स्टील हो गया, टाइटेनियम हुआ, वेनेडियम हुआ, ईटीसी, इस टाइप का मतलब मटेरियल को यूज कर ये हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मेजर लोड 150 लगाते हैं। यानी हमारा इंडेंटर सेम यूज हुआ, डायमंड या कोन टाइप का। और बॉल पिन जो होता है, सॉरी बॉल स्टील बॉल का जो बना होता है डायमीटर, ये इंडेंटर, उसको हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास एंड ग्रे कास्ट आयरन के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, माइनर लोड 10 kg एंड मेजर लोड 100 kg का यूज करते हैं। करते हैं ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल दे दिया हुआ है, यानी ये जो फिगर शो कर रहा है, ये फिगर, ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल दे रहा है। यानी इंडेंटर को जब हम लोग प्रेस करते हैं वर्कपीस पे, तो मतलब कैसा इम्प्रेशन बनता है उस पर। तो फर्स्ट जो ये लाइन दिख रहा है,
ये जो फर्स्ट डॉटेड लाइन ऊपर में दिख रहा है, सॉरी ये मैं करता हूँ, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन माइनर लोड जब हम लोग लगाते हैं तब हमारा फर्स्ट लाइन लगता है, लेकिन जैसे हम लोग मेजर लोड लगाते हैं तो ये नीचे वाला हमारा ये इम्प्रेशन बनता है। तो यही ये दोनों के डिफरेंस को हम लोग वहाँ मेज़र करते हैं, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा, नीचे वाला हमारा हो गया D2, ऊपर में हो गया D1, ऊपर में D1। तो ये हमारा बता रहा है यहाँ पे, ये D1 माइनस D2 जो होता है हमारा, ये हो गया D2, ये D1। अब D1 माइनस D2 क्या हो जाएगा, D2 यानी मैक्सिमम होगा, D1 इनिशियल होगा। तो इसको क्या कहते हैं, D2 माइनस D1 को इंक्रीमेंट इन डेप्थ ड्यू टू द इंक्रीज इन लोड इन द लीनियर मेजरमेंट, अभी तो हमारा थ्योरी पोर्शन था। अब हम लोग इसका रीडिंग लेंगे, यानी यहाँ पे हमारा फिर से मिलेगा सिमुलेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे फिर रीडिंग लेंगे। अब चलते हैं बैक। एक्सपेरिमेंट आया हमारा कौन सा, तो हमको करना है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट मशीन। ये रहा हमारा मशीन, ठीक है। तो चलिए हम लोग रीडिंग लेते हैं। हमको कौन कौन से मटेरियल का निकालना है, जैसे कि हार्डनेस, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, एल्युमिनियम एंड स्प्रिंग स्टील का, ठीक है। अपार्टस कौन सा है, सेम वही मशीन, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। अब प्रोसीड किए। अब जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे कौन सा भी मटेरियल ले सकते हैं, जैसे कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील एंड ब्रास एल्युमिनियम, ये 4 मटेरियल जो है हमारा, इसके लिए हमारा कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, तो स्टील बॉल यूज होगा। स्टील बॉल में हम लोग कितना केजी लोड देते हैं, तो स्टील बॉल के लिए हम लोग कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील एंड ब्रास एल्युमिनियम के लिए हम लोग माइनर लोड 10 kg, मेजर लोड 150 kg अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बैक करते हैं हम कौन सा, अब अगर हम लोग स्प्रिंग स्टील को लेते हैं, तो स्प्रिंग स्टील के लिए हमको क्या करना होगा कि फर्स्ट तो इंडिकेटर हमारा चेंज होगा। डायमंड या कोन शेप, डायमंड और कोन शेप दोनों सेम ही है, दोनों डायमंड या कोन इंडिकेटर में को यूज करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि लोड कितना अप्लाई होता है। अगर हम लोग स्प्रिंग स्टील को लेते हैं तो हमारा 10 kg जो है मिनिमम लोड, और मेजर लोड यहाँ पे 150 kg, ठीक है, सॉरी 150 kg। हाँ, यहाँ पे एक गलत हुआ था, जैसे कि ये जो होता है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, ब्रास एंड एल्युमिनियम, इसके लिए हम लोग मिनिमम एज 10 kg एंड मैक्सिमम लोड 100 kg का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि बैक आते हैं और मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम कौन सा कर दिए कि कोई तो करेंगे, चलिए स्प्रिंग स्टील को करते हैं। तो स्प्रिंग स्टील को हम लोग यूज करते हैं, मटेरियल का हार्डनेस टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा इंडिकेटर आ गया, इंडेंटर आया, सॉरी इंडेंटर, तो कोन हुआ या डायमंड सेम हुआ। तो इसको हम लोग प्रोसीड किए आगे। अब यहाँ क्या है, अब क्या होगा कि हम लोग को क्या, यहाँ हैंड व्हील नीचे मार्क जो कर रहा है वो हैंड व्हील है, हैंड व्हील को रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मिनिमम लोड जो है 10 kg का वहाँ अप्लाई हो जाएगा। और ये स्मॉल वाला जो इंडिकेटर है,
इंडिकेटर है वो हमारा रेड मार्क तक रीच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं। बैक, अब यहाँ पे इसको किए रोटेट। अब देखिए वो इस पॉइंटर जो है रेड पे आ गया, यानी हमारा माइनर लोड अप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को मेजर लोड अप्लाई करना है। तो मटेरियल कौन सा था, स्प्रिंग लोड था, स्प्रिंग स्टील था। तो इसके लिए कितना लोड लगेगा, 150। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक किए लोड इंडिकेटर पे, यहाँ पे यहाँ रोटेट करके 150 ला दिए। चलिए, तो अब हम लोग को लीवर के थ्रू लोड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ अप्लाई कर दिए, 15 सेकेंड का वेट करने के बाद फिर हम इसको डिसएंगेज कर देंगे। डिसएंगेज कर दिए। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा रॉकवेल हार्डनेस नंबर कितना आ गया, 9.3। अब 9.3 आया कहाँ से, तो 9.3 यहाँ देखिए, सर 9.8.3 आया, 9.8 सॉरी 98.3 आ रहा है यहाँ, यहाँ 98. एक मिनट, इसके मेरा पॉइंटर नहीं आ रहा है, हाँ ये आया। ये हमारा सॉरी ये 98.3 बता रहा है। अब कहाँ से आ रहा है, तो ये देखिए इसके यहाँ, ये हमारा जो इंडिकेटर है यहाँ, सी का मतलब होता है कोन टाइप, यानी कौन सा इंडिकेटर का वो नंबर बता रहा है, यानी कोन टाइप। बी मतलब इंडिकेटर बी टाइप का हो गया, बॉल टाइप का। ये जो ऊपर वाला है, सी मतलब सी सी मतलब हो गया कोन, और ये जो बी मतलब बी का मीनिंग हो गया स्टील बॉल। तो यानी सी वाले रीडिंग को देखना है। तो ये तो हो गया 90, यहाँ 95 आया, और 1 2 3 यानी 98.3 आ रहा है हमारा रीडिंग। तो रॉकवेल हार्डनेस नंबर हमारा कितना आ गया, 98.3। अब नेक्स्ट स्टेप कर दिए, ये हमारा रीडिंग आ गया। तो सेम टू सेम नेक्स्ट रीडिंग लेंगे हम लोग, इसका एक और रीडिंग लेंगे ताकि हमारा एवरेज वैल्यू आ जाए। और जब भी हम लोग रीडिंग लेते हैं, सेकंड रीडिंग किसी भी स्पेसिमेन में, तो हमारा इतना याद रहना चाहिए कि उसका जो डायमीटर का अपना ये रहता है, इंडेंटर का डायमीटर रहता है, उतना डिस्टेंस के मतलब जो पहला इंडेंटेशन हुआ है उससे उतना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो रीडिंग जो है एक्यूरेट नहीं आता है। तो इसमें क्या करते हैं कि फिर से स्पेसिमेन को बाहर निकालते हैं और फिर एनविल पे रखते हैं। तो उसको जो पहला वाला इंडेंटेशन हुआ रहता है उसके मतलब उसको रोटेट कर देते हैं, वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे कर देते हैं, यानी डायमीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके आसपास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना चाहिए। ठीक है, तो सेम टू सेम फिर से प्रोसीजर करेंगे। यहाँ रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करने के बाद मिनिमम जो लोड है मेरा अप्लाई हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे मेजर लोड अप्लाई करना है। हाँ, मेजर लोड कितना आ गया, तो 150। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, लोड को इंगेज करेंगे, 50 सेकेंड का वेट करेंगे, फिर डिसएंगेज कर देंगे। आया कितना, 67.3 आया। चलिए, हमारा एवरेज कितना आ गया, हमारा
82.8। अब सेम टू सेम प्रोसेस से अदर मटेरियल जितना भी हमारा एम में दिया हुआ उतना मटेरियल का हम लोग को निकालना है अलग अलग से, मतलब इंडेंटर चूज करके। इंडेंटर अब अगले में कौन सा इंडेंटर यूज होगा, तो स्टील बॉल का इंडेंटर यूज होगा, तो उसको यूज करके हमको अदर मटेरियल का हमको फाइंड आउट करना है।